हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपसे का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे को दिखाने वाले हैं कक्षा 10 अंग्रेजी बोर्ड एग्जाम 2022-23 का ये ओरिजिनल पेपर है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो कल आपका जो बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश का, उस परीक्षा में आपको कोई 100 नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। देखिए, इस पूरे प्रश्न को मैं आप सभी को दिखाऊंगा और कैसे कैसे आपको हल करना है, क्या करना है, पूरा इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर समय जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका दोस्तों 70 नंबर का, और आपको अपने स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलेंगे अगर आपने फाइल वाइल बनाई होगी तो। ठीक है, फिर देखिए, ये जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा ये 4 खंडों में विभाजित होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सारे के सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही पेपर अपना खोलेंगे तो आप सभी को सबसे पहले दिखेगा सेक्शन ए, जो कि रीडिंग का होगा। इसमें अनसीन पैसेज रहता है, आपको इसको पढ़ करके फिर इससे उत्तर निकाल करके क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरीके का आपका ये अनसीन पैसेज आएगा। ये मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर देखिए, इसमें से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न देखिए 3 नंबर का रहेगा, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का। यानी प्यारे दोस्तों 3 3 6 2 8 2 10 नंबर का तो आपका केवल ये अनसीन पैसेज ही हो जाएगा। रीडिंग वाला ही पोर्शन से आप 10 नंबर अच्छे से कवर कर लेंगे। इसको आप अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा, रीडिंग वाला पोर्शन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन पेपर में बढ़ते हैं। देखिए, जब हम आगे आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे तो उसमें आपको सेक्शन बी मिलेगा। सेक्शन ए क्या था, रीडिंग का था, लेकिन सेक्शन बी आपका होगा राइटिंग का। इसमें आप सभी को दोस्तों लिखना होगा। जितना ही अच्छा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर सेक्शन बी में मिलेगा। तो देखिए, सेक्शन बी में आपको क्या करना होगा। तो सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन है वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड अ पार्टी ऑन योर सक्सेस एट द फाइनल एग्जाम। यानी कि आपको या तो इसमें कहा गया है कि अपने मित्र को बुलाइए पार्टी में, एक लेटर लिख करके। आप बोर्ड एग्जाम पास कर लिए हैं, इसकी खुशी में आपने पार्टी दी है, तो एक लेटर लिखिए अपने दोस्त को और उसको बुलाइए कि भाई साहब हमारे यहाँ आइए। या तो आप इसमें लेटर लिखेंगे, और या तो फिर दूसरा देखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड। या तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, या तो आप लेटर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपका लेटर तैयार है तो आप लेटर लिखिएगा, एप्लीकेशन तैयार है तो एप्लीकेशन लिखिएगा। बस आपको राइटिंग में 2 चीज़ें ही मिलेंगी, एक लेटर और एक एप्लीकेशन। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। अगला होगा, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है, गिवन बिलो। तो देखिए, आप या तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में आप लेटर या एप्लीकेशन लिखेंगे, और फिर जो इसका तीसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आपको रिपोर्ट लिखना है। अगर आप रिपोर्ट लिखना जानते हैं तो नीचे दिए गए हिंट के प्रयोग कर करके आप क्या कर लेंगे, एक रिपोर्ट लिख लेंगे। या ये देखिए और लगा हुआ है, या तो आप रिपोर्ट लिखिए। अगर रिपोर्ट लिखना नहीं आता है तो ये देखिए अगला क्वेश्चन उसी का है, अथवा करके राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो। या तो आप प्यारे दोस्तों, मैंने क्या होता है, रिपोर्ट लिखें, या तो आप लिख सकते हैं एस्से यानी निबंध। या तो आप रिपोर्ट लिखिएगा या तो एस्से लिखिएगा। आपको दोस्तों 6 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस स्कूल लाइब्रेरी वाले एस्से को भी ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये कल के पेपर में आप सभी को देखने को मिलेगा, और इस तरीके से हिंट होगी। पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, बिल्डिंग अरेंजमेंट बुक ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, कई प्रकार की किताबें होनी चाहिए कई विषयों पर, यूजफुल फॉर स्टडीज,
ये पढ़ाई के लिए लाभदायक है, फिर कंक्लूजन उपसंहार, इस तरह कर करके आपको 5 पॉइंट में ऐसे लिखना होगा, या आप चाहें तो आप रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन बी राइटिंग वाला है वो ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, सेक्शन सी जो है वो आपका है ग्रामर का। किसका है? ग्रामर का, यानी व्याकरण का। तो इसमें आप सभी को MCQ भी 20 पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न भी, तो उसको भी आप सभी को तैयार रखना है। जैसे इसमें देखिए पूछा गया है आ काइंड मैन ग्रीटेड देम, तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इसमें दोस्तों एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। तो इसमें विशेषण क्या है? आ काइंड मैन ग्रीटेड देम। तो इसका जो एडजेक्टिव है तो वो आदमी कैसा है? काइंड है। क्या है? काइंड है, यानी दयालु है। तो इसका जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? काइंड। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए इन सभी को आपको तैयार करना है। फिर देखिए आगे है ही इज़ अ वरीड मैन, वह एक फिक्रमंद इंसान है। तो वरीड, तो इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, वर्ब चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो इज है। इज क्या है? वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, तो गुड का नाउन फॉर्म पूछा गया, तो गुड का नाउन फॉर्म होता है गुडनेस, ठीक है। फिर देखिए ही इज सफरिंग, तो ही इज सफरिंग फीवर, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब वो बुखार से जूझ रहा है, ठीक है। अगला आपको देखने को मिलेगा ही इज हेल्पफुल टू मी, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ही विल बी हेल्पफुल टू मी, क्योंकि फ्यूचर में विल शैल का प्रयोग होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ग्रामर पोर्शन का आपका MCQ हो जाता है। फिर ग्रामर पोर्शन में आप सभी को मिलेगा चूज द फॉलोइंग डायरेक्ट इन द ब्रैकेट। तो इसमें देखिए कहा गया है कि जितने ब्रैकेट में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसी के हिसाब से ऊपर के जो सेंटेंस है इनको बदलना है उसी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है प्यारे दोस्तों। तो आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा क्लास में, तो आप उसी के अनुसार इसको चेंज कर लेंगे। फिर देखिए दूसरा है हु टीचेज यू इंग्लिश, तो इसको आपको किस में बदलना है? इसको पैसिव में बदलना है। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश है, तो आप क्या कर देंगे कि इंग्लिश इज टाट यू बाई होम, या होम टाट यू इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर देखिए अगला है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी। तो आपको क्या करना है? अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये जो पूरा ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसको आपको पंक्चुएट करना है, जहाँ पर कैपिटल लेटर होगा उसको कैपिटल करना है। जैसे रेखा है तो इसमें आर छोटा है, रेखा नाम है तो उसको आर को आपको बड़ा करना रहेगा। सेट के बाद कामा लगाना रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से आप पंक्चुएट भी करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस इनटू रीऑर्डरिंग द वर्ड। अब आप सभी को देखिए उल्टा पुल्टा एक सेंटेंस इस प्रकार से थमा देगा एग्जामिनर और कहेगा इसको आप सीधा करके दिखाइए, तो आपको उसको सीधा भी करना होगा। जैसे है कैट अपॉन द जम्प टेबल द, तो आप इसको कैसे सीधा करेंगे? द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। अब इसको आपको कैसे करना है? तो आप इसको यस प्लस वी प्लस ओ फार्मूला याद कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी से आपका ये काम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका होगा कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है? इसकी स्पेलिंग आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ तो ये जस्टिस होगा, JUSTIC जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। फिर अगला देखिए, अगला आपको ग्रामर में ही मिलता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको इसका अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का आता है दोस्तों। आप अनुवाद तो जरूर से ही पढ़ करके जाइएगा क्योंकि अनुवाद आपसे 100% पूछा जाएगा। चाहें तो आप इसी को भी तैयार करके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अनुवाद ये हिंदी दिया हुआ है, इसको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो सेक्शन डी की बात थी। अब देखिए सी की बात थी। अब सेक्शन डी देखते हैं। तो सेक्शन डी है आपका लिटरेचर यानी साहित्य से, जो आपने कहानियाँ किताब में पढ़ी है ना, जितने भी चैप्टर पढ़े उनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें भी पहला अनसीन पैसेज है। यहाँ पर देखिए एक पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ, इसको आप सभी को पढ़ना है और उसके बाद में इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है उसको आपको इसके अंदर से छांट करके उसके आंसर लिखने हैं प्यारे दोस्तों। और आपका देखिए
2, 2, 4 नंबर का। ये देखिए 4 नंबर के दोनों क्वेश्चन आपको 4 नंबर एकदम से अच्छे से दिला देंगे, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक जो आप जानते हैं उसको आपको 60 शब्दों में इसका आंसर देना रहेगा। तो आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा, कल आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपका 4 नंबर का काम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। अब अभी आपको ऊपर तो 2 में से किसी एक का ही आंसर देना था, लेकिन अब जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया कि 3 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से आप जो भी 2 जानते हैं क्वेश्चन उनके आंसर आप दे देंगे और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर मैचिंग भी आती है। तो देखिए मैचिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी एक आपको अच्छे से आता है उसको सबसे पहले मिलाइए। जैसे क्रिएचर है तो हमको पता है कि क्रिएचर मतलब एनिमल होता है, और फिर देखिए डिस्ट्रॉय मतलब हमको पता है कि डैमेज होता है। अब जो ये बचा हमको ये विस्पर्ड का नहीं पता था, तो इसको हम आराम से सेट स्लोली पर लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है। रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखिए यहाँ पर आपको जैसे भी वहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मिला था ये वाला, और इसके आपको नीचे क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो ये तो आपका दोस्तों क्या है, स्टोरी से है, और उसी तरीके से अब आपका पोयम से, पोइट्री से भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चन होंगे, इनके आपको आंसर देने रहेंगे। और ये देखिए 2, 4 नंबर आपके फिर से आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। आप या तो इन दोनों क्वेश्चनों का क्या करें, सेंट्रल आइडिया लिखेंगे दोस्तों, या तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको सेंट्रल आइडिया आता है इन दोनों में से किसी एक पोयम का तो आप उसको लिख दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ योर पोयम गिवन बिलो इन द बुक। या तो आपको अगर इन दोनों का सेंट्रल आइडिया नहीं आता है तो 4 लाइन की आप पोयम याद करके जाइएगा, उसको लिख दीजिएगा। लेकिन इसमें एक नोट दिया होता है, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो आप पोयम लिखें वो इस क्वेश्चन पेपर में कहीं ना दी गई हो। ये नहीं कि अभी यहाँ पर लिखने के लिए आया था कि इसमें से क्वेश्चन का आंसर लिखे, अब यही आप 4 लाइन उठा के छाप दें। नहीं, आपको खुद से याद करके जानी है पोयम। तो सबसे बेस्ट पोयम जो है वो है द हेमलॉक ट्री वाली जो पोयम है, द डस्ट ऑफ स्नो, उसको आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है, वो इसमें काम आएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। अब आपको फिर से ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको उसके आंसर देने हैं आपको 25 शब्दों में, और आपको देखिए 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर देखिए आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको देखिए ये भी अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि यहाँ पर 1 लिखा है तो आप पता चले दोनों करने लगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा, नंबर 1 का ही मिलेगा ना। तो देखिए इसमें कहा गया है कि 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो आपको आता हो उसको करिए 60 शब्दों में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर आप पता लगा करके जल्दी से और उसको फिर याद कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा मतलब कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन। हाँ, तो जेम्स हैरियट जो थे वो वेटरनरी सर्जन थे। ये आपने ट्रिकी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। वही तो जाते हैं तो इलाज करते हैं ट्रिकी नामक कुत्ते का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटर पार्ट ऑफ मटिल्डाज लाइफ बिकम सैड ड्यू टू डायमंड नेकलेस। ट्रू है, इसका मतलब है कि जो मटिल्डा की ज़िंदगी थी वो नेकलेस खोने के बाद की ज़िंदगी बड़ी दुखपूर्ण थी। तो हाँ भैया, उसको तो बड़ा दुख हुआ था। ठीक है, फिर देखिए सिलेक्ट द सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें से आपको एक ऑप्शन जो राइट है उसको चूज़ करना है। रिचर्ड एवराइट वाज, तो आपको पता है कि रिचर्ड एवराइट कौन थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, फिर रामलाल हैज़ 7 चिल्ड्रन, सही बात है। तो इसमें से रामलाल को दोस्तों आपको पता होगा कि उनको
4 डॉटर्स थे और 3 सन थे, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 सन एंड 4 डॉटर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पूरा का पूरा 70 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने इसी पेपर को, अभी टाइम है, अगर आपने इसको ही अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको कोई कल 70 नंबर लाने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर आपके प्रैक्टिकल के नंबर भी आप सभी को मिल गए तो दोस्तों 100 नंबर आपको मिल जाएंगे और आप ही करेंगे टॉप। तो जय हिंद जय भारत, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल में। ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं।